हेलो व्लॉग्स, वेलकम टू माय न्यू गाइस। चले क्या? अभी आता था हम डेरा डालेंगे। देखो ये है वो बड़े लड्डू वाली। कह रही है कमेंट में बताएंगे भगवान जी। करने दोगे शॉपिंग? नहीं करने दोगे आज? ना। हेलो व्लॉग्स, वेलकम टू माय न्यू गाइस। साथ में है आज मैं, मेरी बहन, पापा और मम्मी। निकल चुके हैं हम लोग ब्रज घाट के लिए। हम लोगों को निकलना वैसे तो था लगभग 9 बजे। 9 बजे निकलने का प्लान था ना। कोहरे के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लोग। 11:30 ठीक है। तो हम लोग गागन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से रास्ता भी लगभग 1.5 घंटे का बचता है। पूरे रास्ते का अपडेट आपको देते रहेंगे। देखो पापा जी फुल फॉर्म में, इधर हम लोग। बोलो शेर। ये सामने मेरे पापा मम्मी चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे। मम्मी को मतलब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही यार। लेडीज लोगों का हो भाई साहब, हम लोगों की हिम्मत नहीं है इनसे आगे निकल जाए। पापा ने पहले धमकी दे रखी है हमारे साथ साथ चलोगे। दूसरा, या तुम लेडीज लोगों का क्या हिसाब किताब होता है, या तो किसी शादी में जाना पड़ जाए या तुम लोगों को कहीं घूमना पड़ जाए, तो कितनी ही ठंड हो तुम लोग मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहन ही नहीं सकते। क्या बात? लड़कियां हैं बट मैं देखा पैक होकर आई थी। तो एक्सेप्शनल केस है, तू भाई है मेरा। फाइनली 12:30 का समय हो चुका। टोल टैक्स हमारे सामने है। यहाँ पे शायद मैं ज्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है और मेरी डांट पड़ जाएगी व्योम भैया जी से अगर ऐसा बहुत देर तक करा मैंने तो। चलो आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे धीरे धीरे, है भाई? बोलो शेर शेर। क्या कहती है भाई, सीधे दिल्ली चले क्या? तो गंगा मैया के जय। वाली को कमाना पानी फाइनली हम लोगों ने एक्चुअली किया ये है कि मोटरसाइकिल की चाबी लेकर के डाल दी स्कूटी में, जिससे एक ही चाबी हैंडल करनी पड़े, और इसके अलावा अपने अपने हेलमेट्स को व्हीकल में लॉक कर दिया है। भाई साहब कितना प्यारा बजा रहा है ये लड़का। कहाँ चलना है अब? ये जगह सही है, छाँव भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डेरा डालेंगे, पिकनिक मनाएंगे, फिर यहाँ पे नहाने के बाद खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे और फिर घर को निकल जाएंगे। अब ये इलाका हमारा हुआ, इस इलाके में कोई और नहीं आ सकेगा। बोलो गंगा मैया के जय। देखो वैसे तो मैं स्विमिंग के शॉर्ट्स लेकर के आया हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे सीधे मना कर रखी है। इनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, अगर एक भी हाथ चलाता हुआ दिख गया तो पानी के अंदर स्विमिंग वाला, तो बताऊँ कि तेरे घर जा करके। इसलिए सिर्फ नहाना है मुझे, नहा के वापस आ जाना। थोड़ी बात कर लूँ। अच्छा तो इधर ही चल रहे हैं, आप भी चली चलो साथ साथ। उसकी तरह सही ना आओ। हमें क्या रेट दिए? क्या रेट दिए? क्या भाई? ये क्या रेट है? 20 रुपए की है। अच्छा, और ये 51 रुपए। ये 51 का है, ये 20 का है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर एक है, 5 दिन लगा के ये जोत जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सिंगल दिया है इसमें? हाँ, ये जोत लगा के इसमें ये बात। अच्छा अच्छा, ये कितने का है? ये 51 का है, 20 का है। ये 20 का है। हाँ। और ऑनलाइन ले लेते हो? हाँ यार लड़का बहुत बढ़िया यार, ऑनलाइन ले लेता है। एक मिनट रुक जाओ बस। हैं? हाँ 1 मिनट रुक जा।
सही रेट बता रहा है, वो कह रहा है पत्ते वाला जो है वो 20 रुपए का, और वैसा तैरने वाला जो है 51 का, और ये जो है तैरने वाला 101 का बता रहे हैं। मेरा को 20 वाला ले लो एक। नहीं तराजू वाले दे दो। लेकिन देखो वो तराने वाला डलिया पर रखा हुआ होगा। हाँ तो डलिया वाला वो ये 50 का दे रहा है, ये 100 का बोल रहा है। 50 वाला ले लो। है ना, 50 वाले वो सेम ही चीज है वो। ऑनलाइन ले लेता है। ची माचिस फाइनली बाकी सारा काम निपट गया। अब लग रही है बहुत तेज की भूख। लाइक गंगा जी में नहा चुके, बालों की हालत मेरी बहुत खराब हो चुकी है, कंघा लाने में भूल गया था। तो अब जैसा भी यही है, तो अब खा पी करके बस जल्दी ही यहाँ से शॉपिंग करके थोड़ी बात निकल जाएंगे। को फोन करो, गाड़ी लेगा फटाफट। तो चाय गैंग तो गई हुई है चाय पीने के लिए। मैंने कहा मेरे पापा मम्मी चाय गैंग में है वो दोनों। हम दोनों भाई बहन यहाँ बैठे क्योंकि हम दोनों में से कोई भी चाय पीता नहीं है। अरे हाँ, इस बीच ना पता सबसे अच्छी बात क्या हुई, फोटोज आ गए हैं सारे के सारे। अब ये फोटोज वगैरह देख करके और लड्डू उड़ा करके बस सीधे निकल रहे हैं घर के लिए। इतने आप लोग देखिए एक दिन पहले लड्डू बनाने का पूरा सिनेरियो। और करवाओ मुझसे काम है मम्मी। कोई बात लगाना नहीं है, तुम सुन बता। चलो अब इतना ही हम लोग फटाफट चक्कू खाएंगे। आप चखाओ। अब नहीं भगवान जी को थोड़ी सी भगवान जी के लिए निकलेंगे पहले। हाँ मेरे ये ज्यादा बड़ा समझ रहा हूँ, ये कर रहे होगा इतना लोग। बहुत बोल दिया ये क्या ये कर रहे होगा तुम लोगों को। हाँ, अब मम्मी गुस्सा होंगी हमारे ऊपर। ये दिलेंगे नहीं तो कर रहे होने के बाद बोलते नहीं है ना। ये तो जंगल लड्डू बना दो, लड्डू बना दो। वाह ब्लॉग्स देखो। ये किस चीज के? काजू के ही लड्डू बना दिया। मेरे चक्कर में मतलब वर्क लगाने के चक्कर में मैंने कहा देखो कि नहीं वर्क मैं लगाऊंगा, मैं करूंगा इस काम को, ठीक है। तो हुआ ये कि काजू की कतली बनी बस इतनी। हम मम्मी को बनाने पड़ रहे हैं मजबूरी में लड्डू, क्योंकि वो सूख चुका है। मम्मी क्या मैदा सूख चुकी नहीं कि मैदा नहीं क्या बोलते हैं काजू। हाँ काजू का जो चूरा है, ये जो कूर जिसको कह सकते हैं, ये क्योंकि अब कड़क हो गया तो मम्मी को मजबूरी में लड्डू बनाने पड़ रहे हैं। वैसे लड्डू आसान होंगे बनाने, है ना। लड्डू पर वर्क कैसा लगेगा? काम करेंगे एक बर्तन में डाल के सारा वर्क एक जगह डाल देंगे, लड्डू को उसमें खिला देंगे। छोटा छोटा। अरे सही है, छोटे छोटे सही होते हैं। ये देखो ये हमारे घर की ये इधर घर को ये इधर को ये बड़े लड्डू खाने हैं ऐसे। बड़ा बनाऊं लड्डू। वो ऐसे रख देंगे, दो रखे हुए बड़े बड़े। देखिए दो बड़े लड्डू रखे हैं तेरे सामने, देखो ये दो बड़े लड्डू तेरे नाम के, ये छोटे छोटे वाले हमारे लिए। ये देखो ये ना, देखो व्लॉग्स देखो, ये है वो बड़े लड्डू वाली। और यहाँ मेरे लिए काढ़ा गर्म हो रहा है इस समय, क्योंकि मुझे इस समय ठंड लगी हुई है। मुझे एक्चुअली पिछले 2-4 दिन से ना ऐसा चल रहा है कि मौसम ठंडा है कभी गर्म है, और मैं भी
मम्मी के सामने बोलूंगा फिर डांट पड़ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ना सिर्फ मैं कुर्ता पहन के चला गया था, मैंने स्वेटर नहीं पहना था, तो इस चक्कर में सीने पे, और बाइक पे चलो ना सीने पर ठंड बहुत जल्दी लगती है, तो इस चक्कर में सीने क्या देखो चुरा के ले गई। अच्छा चक्कू लेके गई, मुझे लगा बर्फी ले गई। पहले भगवान जी को भोग लगेगा। तो भगवान जी फाइनली ये लड्डू आपके लिए अवेलेबल है, टेस्ट करके बताइएगा कि कैसे लगे। अरे हाँ देखो मेरे सबसे बेस्ट विष्णु जी, ये मैं भी कुछ समय पहले लेकर के आया था भाई, एंटीक कलेक्शन के हैं ये और कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी एकादशी की हैं कमेंट में बताएंगे भगवान। कह रही है कमेंट में बताएंगे भगवान जी। ये भगवान जी की प्यारी तुलसी और ये तुलसी की माला, ये तुलसी की माला कनिष्क ने लाया था, वो मिला ही ना अभी तक, उसको दे ना पाया, मैं यही रखी है। और ये भी एकादशी की पूजा के समय का प्रसाद। ये हमारे, अरे हाँ ये इस साल के लक्ष्मी गणेश जी, पता है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन से लक्ष्मी गणेश जी मंदिर में रखे, तो फाइनली मम्मी ने बोला एक काम करो बेटा, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही रख लो मंदिर में। है भाई क्योंकि भगवान जी को चढ़ाए जा चुके हैं, तो अब खिला दो यार। क्या कह रही? पहले लड़की खाती, कन्या खाती। ओहो पहले कन्या खाती, आ तू ही आ, बड़ा वाला लड्डू दियो ऐसे। अच्छा छोटे हो गए उसके भी टुकड़े। आधा लड्डू खा के दिखा। अरे यार तू खा, फिर फटाफट खा, मैं भी खाऊं यार। मेरे से रुका जा रहा खाने का मामला में भाई साहब, बनिया हूं मैं असली। ये देखो हाथ फैला रही है। भोग लगाओ, आओ हमें दे दो, हम भी हाथ फैला रहे लो। लड्डू कैसा है? गजब, A1 फर्स्ट क्लास। खुद तो खा के देख लो। पहले बनाने से यार मम्मी लोगों में गजब का पेशेंस होता है, लाइक जब तक बनने जाएंगे पूरे सारे के सारे तब तक आएंगे नहीं। और पता है इनका एक पहले रूल था कि किचन में बैठ करके कुछ नहीं खाना है। कैसे खा रही है ये, तो पहले इनका एक रूल था कि किचन में खड़े होकर के, किचन में बैठ कर, मतलब किचन के अंदर कुछ भी नहीं खाना पीना। वो तब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो डांटते हैं, कम कर दिया है, कहती नहीं है कुछ भी। है भाई मम्मी? क्या ना फाइनली तैयारी शुरू हो चुकी है अब किस चीज की मम्मी? आटे के लड्डू की। आटे के लड्डू सीरियसली मेरी सबसे फेवरेट चीजों में से एक है। लाइक मैं बताता हूँ, अगर लड्डू मुझे किसी के पसंद आए तो एक तो मम्मी के हाथ के, दूसरा सबसे ज्यादा पसंद है आर्यन, एक स्टूडेंट है मेरा, उसके मम्मी के हाथ के। लाइक इन दो लोगों के हाथ के लड्डू इज ऑसम। बाकी नानी जी के हाथ के भी बढ़िया थे यार, नानी जी के हाथ के लड्डू की तो कोई कंपेरिजन ही नहीं सीरियसली। है भाई आपको भी याद आते होंगे? हाँ। तो हमें फिलहाल ये धमकी मिली है कि बेटा लड्डू खाने से पहले अपना काढ़ा पी करके निपटो। फाइनली काढ़ा तो मैं पी चुका हूं और अब तैयारी है लड्डू बनाने की। और समय हो रहा है, ये रात का समय है। ये इसमें योगदान देने के लिए हमारी बहन को भी आना पड़ा, क्योंकि इसे लगातार चलाना पड़ेगा, वरना क्या होगा मम्मी इसमें जम जाएगा, यही गांठें सी पड़ जाएंगी। गांठें पड़ जाएंगी? तुम्हें ना पता कुछ भी, तुम कह रही हो जम जाएगा, यहीं पे गांठें पड़ जाती हैं। थोड़ा रमचा चलाओ, हम सुपरवाइजर हैं, हम ध्यान रखेंगे तुम सही से काम कर रही हो नहीं। रमचा चलाओ थोड़ा सही से, ऊपर तक का वो नीचे जाना चाहिए। उठाओ रमचा ऊपर को, फिर नीचे दे के मारो सही से। देखो मम्मी सिखाएंगी। ये आया प्रो इंसान। नूब रहे हो बेटा तुम, नूब रहे हो बिल्कुल, तुमसे ना आता कुछ भी। ऐसे चलाओ लो, देखा मम्मी की सिखाई का असर। अभी बहुत सारा काम बकाया है, जल्दी जल्दी करो वरना इस बार की तनख्वाह काट लूंगा। जल्दी हाथ चलाओ। देखो एक ही जगह घुमाई जा रही है, कह रही है वीडियो बंद होना तो उसके बाद बताऊंगी। गुस्से में देख रही है मुझे ये। लो यार कैसे बच्चे हैं। फाइनली माँ को ही आना पड़ा इस काम के लिए। और यहाँ आटे के लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल तक बनते तो ताले भाई को खिलाता था यार, इस समय ताले भाई के घर गए हुए अपने। ओह इस बार मेरे फेवरेट बन रहे हैं। एक्चुअली हर साल का सीन ये था कि आटे के लड्डू में मम्मी आटा कम और मेवे ज्यादा रखती थी। इस बार मैंने कहा कि मम्मी मेवे मुझे चाहिए बड़े लिमिटेड, मुझे चाहिए प्योर आटे का टेस्ट। इसलिए इस बार आटे की क्वांटिटी ज्यादा रखते हुए उस हिसाब से बनाए गए हैं। लगते बड़े टेस्टी रहे मम्मी देखने में। इनको भी पहले भगवान जी का भोग लगेगा फिर खाए जाएंगे। वो देखो छोटी भगतन बोल रही है पीछे से। ओह ये लड्डू का साइज सही है। ओ भाई साहब ये लड्डू बहुत सही साइज का। मम्मी कितने तेज हाथ चलते हैं आप लोगों के। ओ हलवाइयों की तरह से लड्डू बना रही है मेरी मम्मी। ओ भाई साहब गिर ना जाए। ये कौन सा साइज के भाई?
अब खाओ तुम लड्डू, तुम कहीं ना बड़े बनाओ बड़े बनाओ, काजू के तो ना बने, लेकिन ये आटे का लड्डू बड़े बन रहे हैं। ये ना करे कि मम्मी ये सारा कूर जो है जमा देगी और कुछ ना है, फिर आपको कूर को काट करके कसार बनाना पड़ जाएगा तोड़ तोड़ के। ऐसा ऐसे बेटे तू मोमोज बनाने में एक्सपर्ट है, लड्डू की कोशिश मत कर। अच्छा इसी की स्टफिंग अगर मोमोज में भर दी जाए तो पता नहीं कैसे लगेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मोमोज लवर्स कमेंट करो, अगर यही लड्डू की स्टफिंग भर दी जाए मोमोज के अंदर तो मोमोज कैसे लगेंगे भाई साहब। नहीं होंगे आटे के मोमोज होंगे, स्टफिंग। हाँ स्टफिंग आटे की होगी उसकी, इग्नोर करना है इसके बाद कैसे खुद ना बताओ तो कभी कभी क्या बोल जाता है ये नाखून ही इतना बड़ा कर रखे हैं इसने अपने। देखियो देखिए दोस्तों नाखून दिखाइए अपने, जरा नाखून दिखाइए कितने बड़े हो रहे हैं भाई साहब। ना तो जंगली कहूँ मैं तो और क्या कहूँ। इस सब बैठ के बन जाए, पलंग पे लेके जाए। फाइनली लड्डू बन करके तैयार है, भगवान जी ने निकाल करके रख दिए और सबसे पहले लड्डू टेस्ट करने मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। लिटरली ऑसम, लाइक जैसे मुझे पसंद है ना कि आटा ज्यादा हो मेवे वगैरह कम हो, मीठा भी ठीक ठाक है मम्मी, बढ़िया, लाइक एवरीथिंग इज बैलेंस एंड परफेक्ट लड्डू सीरियसली। अब ये सारी तैयारी तो आज हो चुकी है और समय अभी हो चुका है कितना 8 बज करके लगभग 45 मिनट का। खाना बनना रह गया, हालांकि मैंने लड्डू इतना सारा खा लिया है कि खाने में शायद मैं ज्यादा ना खाऊं, लेकिन बता आज स्पेशल खाना बना है। आज हमारे बनने वाली है चावल के आटे की रोटी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, साल में कभी 2 या 3 बार ही बन पाती है। इसके अलावा मैं क्या सब्जी में क्या मेथी पालक का साग, मेथी पालक का साग, जिसे खाते हुए शुरू में मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई गाय भैंस से बकरी हूँ, या मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा समझ रखा है, लेकिन बाद में पता चला न्यूट्रिशनल तो खाना चाहिए। तो फिलहाल मेथी पालक का साग और चावल की रोटी बन रही है हमारे यहाँ, जिसको बनने में थोड़ा समय लग जाएगा। कुल मिलाकर के आज 10 बजे तक हमारे सारे काम निपटेंगे खाने पीने वगैरह के, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम सोने के लिए। और हाँ कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं ब्रज घाट। दरअसल अभी कुछ समय पहले मेरी एमर्जी एक्सपायर हुई थी, तो हमारे यहाँ रिवाज है गंगा स्नान से एक दिन पहले ब्रज घाट पे जाकर के उनके नाम के दिए लगा के आने का। तो बस इससे पहले हम 2 साल पहले 2022 में भी रहे थे, अब 2024 में नेक्स्ट मौका मिल रहा है। लेकिन आज का दिन देख करके यार बड़ा वो लगा, क्योंकि आज सुबह हो गया था कोहरा। अब ये नहीं पता कि कल का दिन कैसा रहे, अगर कल भी कोहरा हुआ तो हमें निकलते निकलते 10 बज जाएंगे, और अगर कोहरा नहीं हुआ तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे हमें 9 बजे तक निकल जाए, समय से घर वापस आ जाए। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों, हम लोगों को देखना पड़ता है अपने डॉग्स के बारे में, क्योंकि वो भी है वहां पर। चल कुछ तो काम में आ रही है तो हमारे लड्डू ही रख दे। डिब्बा बनने वाला है या आ जाएंगे? आ जाएंगे। कुछ बच जाए तो जबरदस्ती में ठूसी दे दी मुझे, मैं खा लूंगा। सारे आ गए, एक सारे आ गए, एक आध तो बचा होगा, देख साइड से देखो सारे आ गए। मम्मी कह रही है बचा लो ना, अब खाना खाऊंगा, चावल घाटी की रोटी बनी है भाई साहब। अब आते हैं वापस गंगा जी के सीन पर। यार देखिए ये लड़की कितनी अच्छी है, मतलब मेरा रोलर जो मैं भूल गया था लाना बाल काटने के लिए वो ले आई, वरना भाई साहब मेरे बाल ना काट पाते। तू भी कर ले, मना किसने करा। बहुत काम कर रही है, सारा सामान देखो इसने समेटा है, बैग वगैरह सब इसका लगाया हुआ है। अक्सर हटके अगर ये नहीं होती तो विधि क्या होता, अकेले हाथ पे करना पड़ता हमें। अभी तो ये देखो सबसे छोटी है, तो हमने इस पे दे दिया काम कि सारे काम तू कर, हमें नहीं पता, वरना सारे काम मुझे करने पड़ते। हाँ और मेरे से करे नहीं जाता, तो अल्टीमेटली मम्मी मेरे पे नाराज हुई, तुमसे कोई काम नहीं हो तो लोग मैं करूँ। फिलहाल समय हो चुका है अब यहाँ से निकलने का। बाकी देखो मम्मी और बहन कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सके। अब पापा जी का मूड क्या रहता है इस पे डिपेंड करता है। क्यों भाई, करोगे शॉपिंग? पिताजी का मूड ये है क्योंकि एक्चुअली अभी ना ऑलरेडी लगभग 3:30 का समय होने वाला है, तो पापा जी का कहना यह है कि आप घर चल रहे हैं क्योंकि लगभग 2.5 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं। और सीन क्या हुआ था कि आते हुए भी हमें 2.5 घंटे लगे, तो पापा जी का कहना है अभी निकलते हैं अगर तो 6:30 तक पहुंच पाएंगे। बात तो सही है यार, लेट अस सी पापा जी का मूड क्या रहता है।
करना, बाइक उड़ानी है, घूमना है थोड़ा सा अभी। मुझे ना लगता है आज होगी शॉपिंग। क्या लगता है, करने दोगे शॉपिंग? नहीं करने दोगे आज? कोई बात ना, टाइम जो है खराब ना करना भाई। जैसे इन दोनों को समझ में आया कि शॉपिंग नहीं होगी, ये दोनों जो है जितनी देर हम लोगों ने स्ट्रगल करी है मोटरसाइकिल और स्कूटी निकालने की, अलग अलग दुकानों पे जाकर के इन्होंने एक्सप्लोर करा है और सामान परचेज करा है। क्या क्या खरीद लिया? क्या क्या खरीदा? कुछ भी ना खरीदा? अरे क्या करना है बताओ, चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं। देखो मैं कह रहा हूँ ना, बिना शॉपिंग किए ये लोग जा ही नहीं सकते। लेडीज लोगों की आदत होती है भाई साहब, किसी भी जगह आए हैं तो भाई साहब चाहे छोटा मोटा आइटम ही खरीदें, खरीदे बिना जाएंगे नहीं। क्यों भाई पिताजी, करी ली शॉपिंग इन लोगों ने? थोड़ी बहुत ही सही। अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट 3:40। उम्मीद यह है कि अभी से अगर अभी निकल जाते हैं तो लगभग 2.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। वैसे तो रास्ता 1.5 घंटे का है बस, बट हम बहुत धीरे चला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा व्यूअर्स, मैं कितनी हल्के अपनी स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे पापा जी तो करते ही हल्के हैं ड्राइव, इसलिए हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। वैसे हम रुकते रुकाते बातें करते, हंसते हंसाते, खाते पीते जा रहे हैं। लोगे लग रहा है पिताजी की जेब ढीली हो ही गई। भाई साहब जब तक मम्मी लोग शॉपिंग करना ले मानते नहीं है। चले भाई। कितना डेंजर रास्ता है वो। चलते चलते हालत हो गई खराब, 4:30 का समय हो गया, तो थोड़ी देर रुके हैं कि थोड़ा चल फिर लें, जिससे कि जो मसल स्टिफ हो गई यार वो थोड़ी सही हो जाए। बस थोड़ी बहुत देर अभी यहाँ पे वेट करके फिर निकल रहे हैं वापस। तुम लड़कियां ऐसे रोकती हो ना स्कूटी? मतलब पैर होता है तुम्हारे ब्रेक में, तो ऐसे करके रुकती है। तो फाइनली हम लोग घर के काफी पास आ चुके हैं। समय हो चुका है लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास का। ऑलरेडी हम वहां से यहाँ तक आने में 62 किलोमीटर के डिस्टेंस लमसम ट्रेवल कर चुके हैं, 2-2.5-3 किलोमीटर और रह गया है बस। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और आप लोगों से मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में।